सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इंग्लिश स्पेशल 08 आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं गोपाल वर्मा आप सभी के सामने। प्रणाम। हेलो हेलो। सभी बच्चे आ जाएं, 2 मिनट की गुफ्तगू आप लोगों के लिए की है मैंने, ठीक है। आप लोगों के इस बैच में लेडीज एंड जेंटलमैन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों के इस बैच में मैं छोटा सा बदलाव कर रहा हूं और इस बदलाव की व्यवस्था क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझें। इंग्लिश स्पेशल 8 आपके इस बैच को थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैं करूंगा। हम लोगों की कल से मुलाकात होगी 4:00 पर और ये कहानी चलेगी 5:10 तक, ठीक है बच्चों। और इस दायरे पर हम लोग बचे हुए सिलेबस की बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों ने जहां तक अभी पढ़ा है उस चीज से कहानी, हमारा मेन स्ट्रीम जो कोर्स में बचे हुए 2-3 टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है आप लोगों के कुछ एक टॉपिक्स पेंडिंग है, शायद 3 टॉपिक्स पेंडिंग है या 2 टॉपिक्स पेंडिंग है, उन्हें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। और आप लोगों का मेरे साथ ये जो मुलाकात का समय है 8:30 का समय है। ये वाला समय आप लोगों का मेरे साथ मिलकर रहेगा वोकैबुलरी का। मेरे आपके साथ मिलने के और डिस्कशन के 2 हिस्से बट गए हैं समय के, और इन दोनों के दोनों समय की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों जो समय है अब 2 हिस्सों में बटकर आपके साथ काम करेंगे। एक तरफ आप लोगों का ग्रामर का सेशन होगा और एक तरफ हम लोगों का वोकैबुलरी सेशन होगा ठीक है। और इस स्थिति के अनुसार हम चलेंगे तो चीजें अपनी खींच के चलेंगी और हम लोग टाइम से अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। कल 4 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। ग्रामर के मेन टॉपिक्स को हम लोग बात करेंगे और 8:30 से 9:30 पर हम लोग अपनी वोकैब की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। मैंने दोनों सोचा कि दोनों तरीके से बच्चों के लिए तैयारी करा दी जाए, बेहतर होगा। चलिए हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई बहुत खुशी की बात यह है कि बुक आ चुकी है लेडीज एंड जेंटलमैन। सभी को एक बार फिर से बता देता हूं, बुक आ चुकी है और कल आप लोगों को अमेजन पर बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। बुक आ चुकी है और कल अमेजन पर बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, कल मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर करा दूंगा और सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कशन में आ जाएंगी। कल आप लोगों के साथ होगा बुक का भी जिक्र। तो बच्चों अब आप लोगों के साथ मैं 8:30 से 9:30 वोकैब का डिस्कशन कुछ दिन करूंगा, क्योंकि वोकैब सेशन आप लोगों का पेंडिंग रह गया तो उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वोकैब की पिछली क्लास में जितनी हमारी बात हुई थी लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं चीजों के लिए। ठीक है सर? सर जरा पेश करेंगे जरा वोकैबलरी का पिछली क्लास तक का जो हमने डिस्कशन किया था। बच्चों अब कमेंट से रुक जाओ और वोकैब मेरे साथ मिलकर फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चीजें आगे लेकर चलेंगे। फाइन, चलिए सर जरा वोकैबलरी पेश कर दी जाए। थैंक यू सर। बच्चों कल सारी चीजें मैं बताऊंगा, बुक का नाम क्या है, अगड़म शगड़म सब चीजें कल ही बताएंगे। अभी आप इन चीजों पर दिमाग ना लगाएं, ठीक है? अरे यार तुम मानोगे नहीं ऐसे। कल सारी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। अभी प्लीज फोकस्ड रहें आप अपनी वोकैब वाले सेशन पर। ठीक है, अब रुक जाओ भाई, रुक जाओ प्लीज, अब कमेंट बाजी से रुक जाओ, मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, जरा सर शुरू करें। तो मैं अब आप लोगों के साथ मिलकर इस वोकैब का डिस्कशन करना शुरू करूंगा। आप ध्यान से सुनते जाएं, समझते चले जाएं, और यही प्रयास है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होगा। प्लीज फोकस्ड रहें। मैं कोपचे में बैठा हुआ हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 126 पर ध्यान से देखें। लिखा है कैच टाइम बाय द फोरलॉक। फोर की अगर हम बात करें तो फोर का मतलब होता है आगे। ठीक है ना? फोर एक ऐसा प्रीफिक्स है जिसका अर्थ हमेशा निकलता है आगे, आगे बढ़कर किसी चीज को पकड़ लेना। इसका मतलब क्या हुआ? सीज अपॉर्चुनिटी। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई, आपने उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दिया। 127 कहता है कैटनैप, शॉर्ट स्लीप, थोड़े समय के लिए सोना। ठीक है बच्चों, कैटनैप का अर्थ हुआ शॉर्ट स्लीप, थोड़े समय के लिए सोना। कॉट रेड हैंडेड, सभी बच्चों को पता है। आप कोई भी गलत काम कर रहे थे, आपने कोई भी क्राइम करते वक्त अगर किसी ने आपको पकड़ लिया है, इसी को हम कहते हैं बच्चों कॉट रेड हैंडेड। अब देखो स्टेनोग्राफर 2010 में ये आया, सीजीएल 2016 में आया। 129 कहता है चेंज कलर्स। इसका मतलब क्या हुआ? टू टर्न पेल। इसका मतलब पीला पड़ जाना, या फिर अगर हम शाब्दिक रूप से इसे समझने का काम करें तो एक इंसान अगला लिखा है हमारे सामने, देखो चेंज कलर्स टू टर्न पेल, चैप्टर एंड वर्स। इसका मतलब हुआ माइन्यूट डिटेल्स हम लोगों को बताना, यानी कि हर एक बारीक से बारीक इंसान की इंफॉर्मेशन आपको देना। अगले 5 इडियम्स आपके सामने पेश हो रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़ें। चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने लिखा है चीक बाय जॉल, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ होता है कोई आपके नजदीक हो, कोई आपका जिगरी हो, वेरी क्लोज टुगेदर। चिकन आउट का अर्थ होता है जब आप किसी खेल से, किसी काम से अपने आप को हटा लेते हैं, आप उसके साथ पार्टिसिपेशन से डरते हैं। क्लीन हैंड्स का मतलब होता है इनोसेंट। इनोसेंट होने का मतलब हुआ जब आप
किसी चीज के लिए कसूर आप पर नहीं रखता है। क्लोज शेव का मतलब होता है जिस मुसीबत से, जिस तकलीफ से आप बड़ी मुश्किल से, बड़े पास से बचते हैं। होने को आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था लेकिन फिर भी आप बच गए। क्लोज द बुक का अर्थ हुआ स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर काम करना आपने बंद कर दिया हो। अगली 5 इडियम से पहले आप पढ़े, फिर मैं जिक्र करूंगा। कॉक एंड बुल स्टोरीज का अर्थ हुआ एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज, ऐसी कहानियां जो भद्दी हैं या बेसलेस हैं, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है बच्चों। अगली बात अगर हम कहें तो लिखा है कोल्ड कंफर्ट, लिखा है बच्चों कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ हुआ स्लाइट सेटिस्फेक्शन, हल्का सा जिसके अंदर आपको कंफर्ट महसूस हो। अगली बात आती है जिसे हम कहते हैं कम आउट ऑफ वंस शेल, यानी कि जब आपके सामने कोई चीज अचानक से हाजिर होती है, पेश होती है। जब आपके सामने कोई चीज अचानक से हाजिर होती है या पेश होती है, उसी को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं कम आउट ऑफ वंस शेल। कम टू ग्रीफ का अर्थ हुआ टू सफर, जिसे अगर हम कहने की कोशिश करें आप लोग सफर करते हैं। काफी सारे शब्दों का अर्थ जुड़ सकता है। सफर का अर्थ होता है जब आप किसी चीज की परेशानी को झेलते हैं। अगली बात को अगर हम देखें तो लिखा है कम टू लाइट, इसका अर्थ होता है जब किसी चीज को लोगों के सामने पेश करते हैं, किसी चीज को लोगों के सामने लाया जाता है। अगले 5 इडियम से फटाफट से पढ़ते जाओ बेटा, साथ साथ डिस्कशन पर अगर हम काम करेंगे तो मजेदार होगी चीजें। चलिए दोस्तों डिस्कस करना शुरू करते हैं। लिखा है कॉक एंड बुल स्टोरीज, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, आई एम सॉरी, अगली बातचीत तो हम लोगों के सामने आई नहीं। कूल अबाउट वर्किंग, लेडीज एंड जेंटलमैन,
चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं बच्चों। कूल अबाउट वर्किंग, इसका मतलब होता है जब कोई चीज की आपको फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है जी, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप मस्त हैं। कूल एज ककम्बर पूछा जाता है बार बार, जब आप नर्वस नहीं है, इमोशनल नहीं है, आप परेशान नहीं है, टेंशन में नहीं है। कूल वंस हील, इसका अर्थ होता है जब आप इंतजार करते हैं, जब आप इंतजार करते हैं, ठीक है बच्चों। कॉप विद का अर्थ होता है जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, स्थिति के साथ आप उसके विपरीत नहीं जाते और स्थिति को आप किसी तरीके से मान लेते हैं। कॉर्डन ऑफ का अर्थ होता है जब आप अकेले पड़ जाते हैं, जब आपका कोई साथ नहीं देता, आइसोलेट, अकेले हो जाना, ठीक है, अकेले पड़ जाना या किसी के साथ की उम्मीद ना करना। अगले 5 इडियम्स हैं, जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें प्लीज। चलिए दोस्तों, मैं चीजों को आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। लिखी बात बड़ी खूबसूरत है। काउच पोटैटो, ये वो इंसान है जो सारा दिन बैठकर टीवी देखने का शौकीन होता है, उसे हम काउच पोटैटो कहते हैं। लिखा है क्रॉसवर्ड्स, डिसएग्री होना, जब एक दूसरे के विपरीत है आपके विचार, आप लोगों की सहमति एक दूसरे से नहीं मिलती है, इसे हम कहते हैं क्रॉसवर्ड्स। ठीक है बेटा, आगे लिखी एक बात हमारे सामने आती है, इसे भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जिसका हम अगर मीनिंग समझे तो क्राई ओवर इररिपेरेबल लॉस, एक ऐसे नुकसान पर जो कभी ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसे नुकसान की वजह से परेशान होना। करी फेवर्स का अर्थ होता है टू सीक फेवरेबल अटेंशन, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की एक छोटी सी कोशिश। 150th कहता है करिंग फेवर विद, ऊपर वाली बात है बच्चों, जिसकी अगर हम बात करें तो ट्राइंग टू हार्ड टू गेट प्लीज समबडी, किसी को खुश करने की कोशिश करना। अगली बातचीत से मिलाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने 5 हैं इडियम्स, फटाफट से आप लोग पढ़ें, फिर मैं डिस्कशन शुरू करता हूं बच्चों। यार ये किससे एग्जिट होगा? इससे एग्जिट नहीं हो रहा, मैंने अपना टेलीग्राम इसमें लॉगिन किया था। टेलीग्राम आपका लॉगिन नहीं हो रहा।
ओके, इसमें तो रहेगा ना अभी। मैं अगर इसमें को ग्रुप को डिलीट करता हूँ तो ग्रुप तो एग्जिस्ट करता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगली बात को। लिखा है कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब होता है टू मेक अ पुअर इंप्रेशन। इसका मतलब अगर हम समझें तो इसे हम कहते हैं टू मेक अ पुअर इंप्रेशन। ठीक है, आगे की बात को अगर हम समझने का प्रयास करें तो आगे की बातचीत कहती है कट एंड ड्राई मेथड। इसका मतलब हुआ टू बी ऑनेस्ट। 153 कहता है ऑनेस्ट का मतलब तो सभी को पता है बच्चों, ईमानदार होना। आगे की अगर हम बात को कहने की कोशिश करूं, कट कोट अकॉर्डिंग टू वन स्लोथ। इसका अर्थ हुआ जितनी जरूरत, आई मीन जितने आपके पास साधन है आप उसी के अनुसार अपने आप के खर्चों को या अपने आप की हालातों को मैनेज करें। आगे लिखा कट नो आइस। इसका अर्थ हुआ हैड नो इन्फ्लुएंस, जिसका कोई प्रभाव ना हो। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका कोई अधिक। अगली बात आती है हमारे सामने कट वन ऑफ विदाउट अ शिलिंग। इसका अर्थ होता है जब आप किसी इंसान को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं, जायदाद से बेदखल करते हैं। अगले फ्रेजेस हैं, जरा पढ़ें बच्चों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। कट द गार्डियन नॉट। इसका बड़ा मीनिंग पूछा जाता है पेपर में। इसका मतलब होता है ये एक बहुत मुश्किल जटिल स्थिति को हल करना। बेसिकली इस ईडियम की एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, गार्डियन नॉट एक ऐसी गांठ थी जो आप रस्सी में लगाते हैं जिसे कोई नहीं खोल पाता था। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का ना मतलब हुआ कि बहुत मुश्किल से किसी चीज का आप हल निकालें। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कोई नहीं हल कर सकता, उसका आप सोल्यूशन निकालें। डार्क हॉर्स अनएक्सपेक्टेड विनर। एक ऐसा विनर जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी लेकिन फिर भी वो जीत गया हो। आगे लिखा है डाई हार्ड, जो बिल्कुल नहीं बदले। एक ऐसा इंसान चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए लेकिन वो इंसान बदलता नहीं है। इसे हम कहते हैं किसी भी इंसान का डाई हार्ड फैन, डाई हार्ड फॉलोअर। डाई इन हार्नेस का अर्थ होता है जब आप किसी भी कार्यालय में सेवा करते करते देखें कोई भी आपका इंसान है वो एक्सपायर हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं टू डाई इन हार्नेस। आगे बात आती है हमारे सामने, लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बात आती है हमारे सामने एंड द बात इज डॉक्टर द अकाउंट्स। इसका अर्थ होता है जब आप किसी भी अकाउंट की डिटेल्स को बदल देते हैं। अकाउंट की डिटेल बदलने का मतलब प्रॉफिट को लॉस दिखा दें, लॉस को प्रॉफिट दिखा दें, एटसेट्रा।
अगले 5 इडियम्स आपके सामने, ट्राई करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 161 लिखा है डज नॉट होल्ड वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बात पर आप विश्वास नहीं कर पाए, डज नॉट होल्ड वाटर। डॉग इन मैंगर, इसका अर्थ होता है अ सेल्फिश पर्सन, जो स्वार्थ के लिए जीता है। डन फॉर, इसका अर्थ हुआ कि जब आप किसी भी काम, किसी भी हरकत, किसी भी बात की वजह से आप बर्बाद हुए हो। डोंकीज ईयर, इसका मतलब अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक कोई चीज चले। डू डॉट वंस आईज एंड क्रॉस वंस टीज, इसका मतलब किसी भी चीज में डिटेल और एग्जैक्टनेस यानी कि एक्यूरेसी जब ज्यादा हो। अगली 5 इडियम्स आती हैं हमारे सामने। डाउन इन द डंप्स, इसका अर्थ हुआ सैड एंड डिप्रेस्ड। सैड एंड डिप्रेस्ड, उदास, हताश। ड्रैग वंस फीट, इसका अर्थ हुआ बी रिलेक्टेंट टू एक्ट। रिलेक्टेंट का मीनिंग होता है अनविलिंग, जब आप कोई काम करने की इच्छा नहीं रखते, इसी को हम कहते हैं रिलेक्टेंट, अनविलिंग। 168 आता है ड्रॉ अ ब्लैंक, इसका मतलब हुआ फाइंड नो फेवर, जब आप किसी का फेवर नहीं करते या किसी का फेवर नहीं देखते। ड्रॉ ऑन फैंसी, इसका मतलब हुआ यूज इमेजिनेशन, कल्पना की जब आप बात करते हैं। 170 कहता है ड्रॉ द लाइन, इसका मतलब जब आप किसी चीज के लिए एक लिमिट सेट कर देते हैं। अगली बात हमारे सामने आती है ड्रेसिंग डाउन, इसका अर्थ हुआ टू गिव स्कोल्डिंग, जब आप किसी को फटकारते हैं, डांटते हैं, या जब आप किसी को बहुत बुरी तरीके से लताड़ते हैं, टू गिव स्कोल्डिंग। ड्राइव होम का अर्थ होता है जब आप किसी चीज पर जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। 173 कहता है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, इसका अर्थ हुआ जब कलेस्प करते हैं आप, ठीक है ना। इसका अर्थ हुआ जब आप काफी भारी संख्या में गिरते हैं या मात्रा भी गिरती है। ड्रॉपिंग नेम्स, इसका अर्थ होता है जब आप बीच बीच में हिंट देते हैं, कनेक्शंस देते हैं, जब चीजों को आप रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ईट एनीवन्स सॉल्ट, इसका अर्थ होता है टू बी एनीवन्स गेस्ट, किसी भी इंसान का आप जब मेहमान बनते हैं। अगली 5 इडियम्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार दी गई हैं, देख लीजिए आप इनको थोड़ा ध्यान से। ईट हम्बल पाई, इसका अर्थ होता है जब आपने कोई गलती की है, आप उस गलती को मानते हैं या उस गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। ईट लाइक अ हॉर्स, इसका अर्थ होता है जब आप बहुत ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। एग समवन ऑन, इसका अर्थ होता है जब किसी को कोई काम करने के लिए आप प्रेरित करते हैं। जब किसी को कोई काम करने के लिए आप प्रेरित करते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आता है टू एनकरेज समबडी टू डू समथिंग। एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, इसका अर्थ हुआ अचानक से जब कोई चीज सामने आती है, अचानक से जब कोई चीज सामने आती है। अगली बात आई एंड इन फियास्को, इसका अर्थ हुआ अ टोटल फेलियर, जब कोई चीज पूरी तरीके से असफल हो जाती है। अगली 5 इडियम से पहले आप पढ़े, फिर मैं आपके साथ मिलकर डिस्कशन शुरू करूंगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, कहानी थोड़ी आगे लेके चल लेते हैं। अगले 5 शब्द। एंड इन स्मोक, इसका अर्थ भी वही हुआ जब आपका परिणाम असफलता की तरफ जाए, यानी कि कोई भी कोशिश आपकी असफल हो। एक अगली बात आती है जिसे हम कहते हैं एंड अप इन समथिंग। इसका मतलब पहले वाला ही है, जो चीज यूजुअल, मतलब जो चीज असफल हो, जिसका हम अगर मीनिंग निकालना चाहें तो असफल भी हम कहते हैं। इनफ रोप का अर्थ होता है जब किसी भी इंसान को किसी काम करने के लिए पूरी फ्रीडम दी जाती है। ठीक है बच्चों, और इस फ्रीडम की अगर हम बात करें, तो इस फ्रीडम के आधार पर कोई भी काम किया जा सकता है। इवनिंग ऑफ लाइफ बहुत प्यारा है इडियम, जिसका अर्थ होता है ओल्ड एज। तो मॉर्निंग ऑफ लाइफ अगर हम कहें तो यंग एज के लिए यूज होता है। एवरी इंच अ जेंटलमैन, इसका अर्थ हुआ कंप्लीटली, पूरी तरह से। अगली इडियम की अगर हम बात करते हैं तो फेस द म्यूजिक, जब आप किसी भी बेइज्जती अपमान को स्वीकारते हैं। फेयर एंड स्क्वेयर कई बार पूछा गया है सर, ये इसका अर्थ होता है ऑनेस्ट, ईमानदार होना। आगे लिखा है फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे समय के साथी जो मुसीबत में आप लोगों को अकेला छोड़ दें। आगे बात आती है फॉल बैक, इसका अर्थ हुआ जब आप पलट जाते हैं या फिर पीछे मुड़ जाते हैं। फॉल फ्लैट, इसका अर्थ होता है जब आप लोगों को प्रसन्न करने में असफल हो जाते हैं। अगली बात आते हैं आगे बात आती है हमारे सामने फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट का अर्थ हुआ फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, उसी को हम कहते हैं फॉल शॉर्ट। बार बार पूछा गया है जी परीक्षा में। फॉल थ्रू का अर्थ वही ऊपर वाला है, टू फेल, जिसमें आप असफल हो जाते हैं। आगे लिखा हमारे सामने फेदर इन वंस कैप, इसका मतलब एक नई डिस्टिंक्शन, एक नई पहचान, एक नई छवि जब जुड़ती है। आगे आता है हमारे सामने फेदर वंस ओन नेस्ट, इसका अर्थ होता है जब आप अपने लिए ही पैसा कमाते हैं, अपने लिए ही पैसे की चीजों को, मतलब पैसा या वेल्थ आप आगे बढ़ाते हैं, हालांकि तरीका आपका गलत हो। फेदर योर नेस्ट, वही पुरानी बात, टू मेक योर सेल्फ रिचर, अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश। ठीक है, अगली बात से मिलते हैं फेडअप। फेडअप का मतलब होता है परेशान हो जाना। ठीक है, फेडअप का अर्थ होता है परेशान हो जाना। फील ब्लू का मतलब हुआ जब आप उदास हैं, परेशान हैं, हताश हैं। फील वंस पल्स, इसका अर्थ हुआ जब कोई इंसान जो चीज सोच रहा है, जब कोई इंसान कोई चीज सोच रहा है, आप उसके बारे में गेस लगाएं, आप उसके बारे में सोचने की कोशिश करें, इसी को हम कहते हैं फील वंस पल्स। आप घर पर गए, पापा के चेहरे को देखा आपने, पापा का चेहरा बड़े गुस्से में है, तो आप यू ट्राई टू फील हिज पल्स, आप उनके सोच विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। फेल फॉल ऑफ, इसका मतलब मुसीबत में पड़ जाना। फाइट शाई ऑफ, इसका अर्थ हुआ जब आप किसी को अवॉइड करते हैं, किसी चीज को या किसी बात को जब आप अवॉइड करते हैं। अगली बात हमारे सामने हाजिर हुई फाइट टू द बिटर एंड, इसका अर्थ हुआ टू फाइट अ लूजिंग बैटल, एक ऐसे युद्ध को आप लड़ते हैं जो युद्ध अपने आप में असफल यानी कि रहा, जिसका सफलता निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी आप लड़ते हैं। फाइट टूथ एंड नील, इसका अर्थ हुआ फाइट विद ऑल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत लगाकर लड़ने की कोशिश करना। फिनिश विद समथिंग, इसका मतलब बी थ्रू, टू हैव समथिंग एट द एंड, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से रोकना या किसी भी काम को अगर आप समझने की कोशिश करें, किसी काम का अंत निकालना। आगे आता है फिनिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका अर्थ हुआ टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ट्रबल्ड सिचुएशन, स्थिति में बस फायदा उठाने की कोशिश करना। फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है बच्चों, अगली बात से मिलते हैं फिट लाइक अ ग्लव, इसका अर्थ हुआ परफेक्टली। ठीक है ना, परफेक्टली, बहुत खूबसूरत। फिट्स एंड स्टार्ट, इसका अर्थ होता है ओकेजनली, यानी कि जब कोई काम आप रेगुलर नहीं करते हैं। 208 पर आता है फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि जब आप कोई इररिलेवेंट बात करना शुरू करते हैं।
कई बार होता है, कुछ लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं, और वो बातचीत, वो डिस्कशन बेसिकली इररिलेवेंट हो जाता है। कहना क्या चाहते हैं, क्या क्या रहे हैं, दोनों बातों में फर्क आ जाता है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब यूजलेस एफर्ट्स लगाना, किसी चीज के लिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी लोग उस पर मेहनत करते हैं। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लोर्ड, इसका अर्थ हुआ टू सरप्राइज और कंफ्यूज, जब आप सरप्राइज होते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। अगली बात आती है, पहले आप पढ़कर देखें फिर हम कहानी शुरू करते हैं आगे की, प्लीज। फ्लाइंग विजिट का अर्थ होता है किसी इंसान को थोड़े से समय के लिए मिलना या मिलने के लिए जाना। फोम एट माउथ का अर्थ होता है जब एक इंसान बहुत गुस्से में बात करता है, बहुत गुस्से में बोलने की कोशिश करता है। ये है हमारा फोम एट माउथ। ये भी कई बार परीक्षाओं ने दिया है। फॉलो वंस नोज, इसका मतलब होता है, आप लोग हिंदी में कहते नहीं कई बार बिल्कुल कि नाक की दिशा में चलना। हरियाणा में बड़ी प्यारी बात कही जाती, कहते हैं नाक की सीध में चलना। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल सीधे चलना, दाएं बाएं ना भटकना, ना दाएं बाएं देखना। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, इसका अर्थ हुआ प्रैक्टिकली, फॉर बेटर और वर्स, इसका मतलब हमेशा हमेशा के लिए। अगली बात आती है कैच टाइम बाय द फोरलॉक। ये हम पढ़ चुके हैं शायद थोड़ी ही देर पहले। चलिए अगली इडियम्स मैं आपके सामने जुड़वाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद हम कहानी को लेके चलेंगे थोड़ा सा आगे। चलिए 2 मिनट के लिए कमेंट्स पर आ जाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे। आहिल साहब कह रहे हैं कि सर ये सब कुछ होगा। बिल्कुल होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, सिलेबस बिल्कुल होगा। आ, मोहित साहब कह रहे हैं सीजीएल तक कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट होगा। चलिए 2 मिनट के लिए कमेंट्स पर आ जाएं, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे।
हाँ जी ललित साहब, क्या करें बताओ बेटा। जी हरिओम साहब, बिल्कुल करेंगे। हम्म। सिलेबस आपके समय पर, निर्धारित समय पर कंप्लीट हो जाएगा, आप परेशान मत हो, ये मत बार बार सवाल पूछो ये कब होगा, सारी चीजें आपकी होंगी। आप बस इस चीज पर देखने की कोशिश करो कि जितना हम लोगों ने किया है उतना आपके लिए क्लियर है या नहीं है। ठीक है। तो नीरज साहब का पूछना है कि सर वोकैब इसके अलावा और कहाँ से पढ़नी होगी। आपको लगता है बेटा कि और आपको वोकैब पढ़ने की जरूरत है? आप जितनी मेरे साथ पढ़ रहे हैं इतनी कर लो यार, ये भी मोर देन रिक्वायर्ड है। आप इसके अलावा भी अगर ये सोचो जी इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है, तो फिर तो वोकैब की कोई सीमा नहीं होती बेटा, वोकैब की कोई लिमिट ही नहीं होती। ठीक है। ये चीजें आप लोगों को शायद बहुत लेट समझ में आएंगी। वोकैब एक ऐसा दायरा है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम पड़ेगा। चलिए अगली इडियम पर काम करना शुरू करते हैं बच्चों। अगली इडियम आपके सामने आई, फॉर गुड। फॉर गुड, गुड का मतलब समझ में आता है समथिंग दैट इज परमानेंट, समथिंग दैट इज फॉर एवर। फॉर कीप्स भी इसका ही अर्थ कहता है फॉर एवर, जो हमेशा हमेशा के लिए रहे। आगे लिखा है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, इसका अर्थ हुआ तहे दिल से, दिलों की गहराई से जब आप किसी का शुक्रिया अदा, प्यार प्रेम करते हैं। गेट क्रैशर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हुआ अनइनवाइटेड गेस्ट, एक ऐसा गेस्ट जिसको आपने इनवाइट नहीं किया। अगली बात आती है हमारे सामने, अगली बात अगर हम पेश करने की कोशिश करें, जेरी मेंडरिंग वे, इसका अर्थ होता है इन अ मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे, एक ऐसा तरीका जिसमें आप मैनिपुलेटिव होते हैं, अनफेयर होते हैं। 221 की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं गेट डाउन टू बिजनेस। लिखा है बच्चों हमारे सामने, गेट डाउन टू बिजनेस, जिसका अर्थ होता है टू बिगिन वर्क सीरियसली, जब आप किसी काम को भाई बड़े दिल से, तहे दिल से करने की कोशिश करते हैं। 222 पर आता है गेट ऑन नर्व्स, इसका अर्थ हुआ एनोइंग, जो आपको परेशान करे। आगे लिखा है गेट ऑन वेल, इसका अर्थ है हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, जब आप ऐसे रिश्ते की बात करते हैं जहां पर आपका दिल दिल से मिलता है। गेट द सैक, इसका मतलब हुआ डिसमिस्ड, आपको जब कोई इंसान नौकरी से निकालता है इसे हम कहते हैं गेट द सैक।
आगे बात आई हमारे सामने गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब ये बड़ा पूछा गया पेपर में बच्चों, एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, बड़ी अच्छे तरीके से पेश आने की समझ, बात करने की कोशिश। चलिए अगली बात से मिल लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, गिफ्ट ऑफ द गैब आपके सामने मैंने डिस्कस किया ही था, जिसे हम कहते हैं टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, बोलने में प्रवीण होना। 227 कहता है गिव अ हैंड विद, इसका अर्थ होता है जब आप किसी की मदद करते हैं। 228 कहता है गिव अ वाइड बर्थ टू, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी इंसान को अवॉइड करते हैं, किसी इंसान से दूरी बनाए रखते हैं। 229 कहता है गिव एंड टेक, लेना देना, एडजस्टमेंट, जब आप किसी भी रिश्ते में हालातों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बनाए रखते हैं। गिव अवे का अर्थ होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, जब बांट देते हैं लोगों को, चीजों को। अगली बात से मिलने की कोशिश करते हैं बच्चों, लिखा है गिव इन। गिव इन का अर्थ होता है जब आप किसी भी इंसान के लिए अग्री हो जाते हैं, भले ही आप उस काम को करने के लिए आप तैयार नहीं हो। इसी को अगर हम कहें तो टू सरेंडर भी कहा जाता है, सरेंडर। गिव द गेम अवे, इसका अर्थ हुआ जब आप किसी इंसान को अपने सीक्रेट्स बता देते हैं। गिव वेंट टू, इसका अर्थ हुआ टू एक्सप्रेस, जब आप भावनाओं को व्यक्त करते हैं। 234 कहता है गिव वे, इसका अर्थ होता है कोलैप्स, यानी कि गिर जाना, बिखर जाना। 235 कहता है गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड, तो इसका अर्थ होता है जब आप किसी इंसान की बात को डिसअप्रूव करते हैं, किसी भी इंसान की बात को डिसअप्रूव करते हैं, या कठोर वचन से आप किसी के साथ बात करते हैं। अगली बात आती है हमारे सामने, गो अ लॉन्ग वे, इसका अर्थ होता है टू हेल्प कंसिडरेबली, जब आप किसी की बहुत मदद करते हैं। 237 कहता है गो अबाउट, मीन्स गो अराउंड, इसका मतलब जब आप किसी चीज को लगातार करते रहते हैं, किसी काम को रोकते नहीं हैं। गो डाउन द ड्रेन, इसका अर्थ हुआ लूज फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए हार जाना। गो डच, बार बार पूछा जाता है बच्चों, गो डच का अर्थ होता है डिवाइड द कोस्ट, जब आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, पैसे को डिवाइड कर लेते हैं, इसका अर्थ हुआ गो डच। गो फॉर द जगलर, बड़ा प्यारा शब्द है, इसका अर्थ होता है अटैक ऑल आउट, टू अटैक समबडीज वीकर पॉइंट ड्यूरिंग अ डिस्कशन, किसी के ऊपर अटैक करना या फिर किसी की कमजोरी को शिकार बनाना। 241 हमें कहता है गो हे वायर, इसका अर्थ होता है जब आप काबू से बाहर हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। गो आउट ऑफ वंस वे, डू एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि किसी भी तरीके से, आपने हिंदी में सुना ना बच्चों, शाम दान दंड भेद, ठीक है, किसी भी तरीके से। गो स्कॉट फ्री, इसका अर्थ हुआ बिना पनिशमेंट के भाग जाना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका अर्थ हुआ अंडरगो एनी रिस्क, किसी भी तरीके के रिस्क को झेल जाना। 245 हमें कहता है गो टू द डॉग्स, इसका अर्थ हुआ रुइन, बर्बाद हो जाना, किसी भी हालत को बर्बादी की तरफ लेकर जाना। अगले 5 शब्द हमारे सामने आए। चलिए बच्चों, आखिरी बात को जोड़ते हैं, फिर कल आगे बढ़ाएंगे इसी चीज को। गो टू द विंड्स, इसका अर्थ हुआ डिसअपियर, कोई चीज गायब हो जाना। गोइंग प्लेसेस काफी बार परीक्षा में पूछा है, जिसका अर्थ होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। आगे लिखा है गुड सैमरिटन, ये वो इंसान होता है जो दूसरों के लिए परोपकार की बात करता है। आगे लिखा है एक प्यारा सा शब्द गॉट द सेक, डिसमिस्ड फ्रॉम, अभी पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में। ग्रीज एनीबडीज पाम, इसका अर्थ हुआ जब आप किसी को
रिश्वत देने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास आज का जिक्र, और आज अप्रोक्स हमने 125 के आसपास ईडियम्स को कवर किया है। हम लोग प्रीवियस ईयर वो कैप पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारे सारे दायरे कवर होते चले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज की बातचीत मैं यहीं पर रोकने की कोशिश करूंगा और कहानी थोड़ा उसके आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, स्लीप वेल। मिलते हैं कल आप लोगों के समय पर। गुड नाइट, लव यू ऑल बच्चों।